तो लास्ट डिस्कोर्स में हमने देखा था कि वेदांत, जो कि एक ट्राइबल व्यक्ति है, वो किस प्रकार दूसरी बार अपना गांव छोड़ देता है, नॉन वेज खाना पूरी तरह छोड़ देता है, और अब उसे जिज्ञासा हो चुकी है परम सत्य की, या आप कह सकते हो परम सत्य नहीं तो कम से कम उसे जानने की इच्छा तो हो ही चुकी है। और किस प्रकार वो एक साइंटिस्ट से भी मिला, और उसने एक फ्यूनरल यानी एक अर्थी भी जाते हुए देखी किसी की, जिसके प्रीस्ट से उसने पूछा और उसके जवाब से वो फैसिनेट हुआ मगर संतुष्ट नहीं हुआ। ये एक छोटा सा डिस्क्लेमर जो मैं सीरीज़ के हर डिस्कोर्स में रखूँगा कि इसी वीडियो पे और मेरे चैनल पे आप देखोगे एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है। उस प्लेलिस्ट पे लिखा होगा जिसका टाइटल है एस्टैब्लिशिंग वैदिक अथॉरिटी। तो ये पूरा स्टोरी बेस्ड है, ये आपको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा मगर आप स्टार्टिंग से देखोगे तो अच्छा रहेगा। तो एस्टैब्लिशिंग वैदिक अथॉरिटी नाम की एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको इसके पहले 2 डिस्कोर्सेस हो चुके हैं, तो वो आप पहले देख लोगे फिर ये देखोगे तो कॉन्टेक्स्ट क्लियर रहेगा और समझ में आता रहेगा। अब अगर आप देखोगे तो क्योंकि वो एक ट्राइबल व्यक्ति था तो उसके लिए साइंस के बहुत कॉम्प्लेक्स फैकल्टीज़ में एंटर करना, इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को समझना, चीज़ों को समझना उसके लिए इतना इजी नहीं था। तो इसलिए उसको रिलीजियस वे ज़्यादा इजी लग रहा था कि साइंस तो वैसे भी ये उसका टॉपिक नहीं है ना, वो लोग इस चीज़ में ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो अपना अलग ही चीज़ों में लगे हुए हैं और इनसे द्वेष भी करते हैं। तो एक बार इन लोगों से ही पूछ के कंफर्म कर लेते हैं कि इनके हिसाब से क्या सिस्टम है, कहाँ से आए हैं हम, कौन है, और मरने के बाद क्या है, उसके पहले क्या था। तो इनसे जाके कंफर्म कर लेते हैं। तो अब वो मल्टीपल रिलीजियस ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स में जाके जो भी वहाँ पे अथॉरिटेटिव लोग अवेलेबल हैं उनसे जाके पूछताछ और जिज्ञासा करने वाला है। तो जहाँ जहाँ भी 3-4 जगह वो जा पाया वहाँ से उसको कुछ इस प्रकार के आंसर मिले। सबसे पहले उसने पूछा कि मैं कौन हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप उस बनाने वाले ऊपर वाले भगवान के आप सर्वेंट हो, गॉड के सर्वेंट हो आप। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर गॉड कौन है? तो उन्होंने कहा गॉड वो है जिनके आप सर्वेंट हो। तो वो सोच रहा है ये क्या बात घुमा रहा है ये। तो उसने ढंग से पूछा कि कुछ गॉड का डिस्क्रिप्शन है, क्या है? तो कुछ लोग बोले कि नहीं, गॉड का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, वो दिखता नहीं है, आप ब्लास्फेमी कर रहे हो। गॉड का फेस कैसे हो सकता है, उसकी बॉडी कैसे हो सकती है? वो बस बहुत ऊपर हाइट पे बैठा रहता है और कुछ करता नहीं है, वो जो चाहता है वो हो जाता है वैसे ही। तो फिर बोलता है वो हमारा उनसे क्या लेना देना। तो उसको आंसर मिलता है कि हमें उसकी पूजा करनी है, उसकी इज्जत करनी है। मगर वो पूछता है क्यों? क्योंकि उसने हमें बनाया है। तो वो कहता है और कोई कारण नहीं है इसका, हमारा रिलेशनशिप क्या है उनसे। तो मैं मरने के बाद कहाँ जाऊँगा, उनके पास रहूँगा, क्या करूँगा? तो वो कहते हैं नहीं, उनके पास नहीं जाओगे, उनको एक बार देखोगे फिर अपना हेवन में रहोगे आप। तो फिर वो कहता है हेवन क्या होता है? हेवन ऐसा होता है वहाँ पे आपको अनलिमिटेड फूड, अनलिमिटेड फीमेल्स, अनलिमिटेड स्त्रियाँ और अनलिमिटेड आपको रहने के लिए जगह और सारी चीज़ें मिलती है। वहाँ पे नहरें हैं, झरने हैं और बहुत सारे आपके स्लेव्स होते हैं, गुलाम होते हैं। तो ऐसा होता है। तो वो उसको सुनने में बड़ा अच्छा लगा। तो फिर उसके मन में एक प्रश्न आया, तो मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है चलेगा, मगर फिर ये रहते कहाँ हैं हम, ये महल वहल कहाँ होते हैं? तो उसने कहा कि ये ऊपर होते हैं, जगह की कमी नहीं है, ऊपर होता है, जन्नत में होता है, आसमान में होता है ऐसा। तो फिर भी उसके मन में एक प्रश्न आया, तो अब आप ये बताइए, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, तो मैं हमेशा के लिए करता रहूँगा कि कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा? तो वो कहते हैं नहीं नहीं, हमेशा के लिए। तो अच्छा अच्छा, हमेशा के लिए। तो फिर अब वो पूछता है कि मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, तो जो मेरे नौकर चाकर हैं, जो फीमेल्स हैं मेरी स्लेव बनेंगी, और जो बाकी के मेरे सर्वेंट्स हैं जो मेरा काम करेंगे, खाना लाना और साफ़ सफाई करना और जो भी है, तो वो लोग कौन होंगे? उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो वहाँ से उसको जवाब मिलता है नहीं, वो बने ही इसके लिए है, आपकी सेवा करने के लिए। तो वो कहता है इन्फिनिटी काल तक, हमेशा के लिए? तो वो कहता है हाँ, हमेशा के लिए। तो उनको कभी छुट्टी उट्टी नहीं मिलती? तो बोलता है तुम पागल हो, उसके बारे में क्यों सोच रहे हो इतना, जब तुम्हें जन्नत मिल रही है, निकलो यहाँ से बेवकूफ़ वहीं के। वो गुलाम है, वो इसी लायक है, उन्होंने हाँ हमारे जो गॉड है उसकी ब्लास्फेमी की थी, इसीलिए उनको कम से कम उनको नर्क में जलना नहीं पड़ रहा है, वो स्लेव बन रहा है, जन्नत में है एटलीस्ट, यही उन पर एहसान है, निकलो यहाँ से। और या तो तुम हमारा रिलीजन एक्सेप्ट कर लो
और या तो तुम्हें भी यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, तुम भी उन्हीं की तरह नर्क में सड़ोगे, और तुम तो स्लेव भी नहीं बन पाओगे, नर्क में ही सड़ोगे सीधा। इतने बकवास प्रश्न करते हो तुम ईश्वर का फेस लाओगे? फेस होता है कोई? इंसान जैसा बनाना चाहते हो ईश्वर को, कोई फेस नहीं होता उसका। तो फिर वो कहते हैं कि आपके स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग तो वो कहीं हाइट पे है, स्थित है, तो कहीं बैठा ही है ना, कहीं मतलब जो भी क्या कर रहा है, वो खड़ा है, लेटा है, क्या कर रहा है? तो बोल रहा है वो जो भी कर रहा है हमारा उससे कंसर्न नहीं है, तुम अपने काम से काम रखा करो। तो मगर मेरा ही तो जितना आपका है वो ईश्वर उतना ही मेरा भी है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में सवाल करने से? तो बोलते हैं जितना बोला गया है ना उतना ही करना होता है, ये उसकी बुक में लिखा है, उसने बुक भेजी है, उसी की बुक में लिखा है ये। उसने कहा है कि मेरे बारे में जो नहीं जानते वो सब बातें मत किया करो, जितना जानते हो, जितना मैंने बताया है उतना ही मुंह खोलो। तो वो कहता है कि अच्छा उसने बारे में, अपने बारे में कुछ बताया नहीं है, ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है कि मेरा ऐसा फेस है, ऐसा हाथ है, ऐसे पैर है। तो बोल रहा है तुम एक नंबर के मूर्ख हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अब भी तुम्हें मना किया कि उसके शरीर नहीं होता। तो बोलता है अच्छा वो फॉर्मलेस है, मतलब कोई शरीर नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पर्सन फॉर्मलेस हो? तो बोलता है वो है, तुम जरा शाणे हो, तुम्हें ज्यादा अकल है भगवान से। तो फिर वो कहता है अच्छा ठीक है, आप नाराज मत होइए, आप ही बता दीजिए कि वो कैसे है। मैं बस उनके बारे में जानने की जिज्ञासा कर रहा हूँ, मेरे को कोई द्वेष नहीं है उनसे, मैं पहली बार ये सब सुन रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, आप थोड़ा आराम से प्यार से बता दीजिए एक बार। तो फिर वो कहता है ठीक है सुन लो, अब एक ही बार बताऊंगा, हम जैसा जैसा कह रहे हैं तुम वैसा वैसा रिपीट करोगे, बोलोगे, और वैसी लाइफस्टाइल का पालन करोगे, तो तुम मरने के बाद हेवन में चले जाओगे। सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ वो रिपीट करोगे और लाइफस्टाइल का पालन नहीं करोगे, गलतियां करोगे, तो तुम स्लेव बन जाओगे, हेवन में गुलाम बन के रह जाओगे। और अगर तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं मानोगे तो फिर तुम नरक में हमेशा के लिए आग में जलते रहोगे। तो वेदांत कहता है ठीक है चलो ठीक है। अच्छा आप क्या इतना बता सकते हैं कि मैं कभी भगवान से बात कर पाऊंगा, ईश्वर से बात कर पाऊंगा मैं कभी? तो वो कहता है हाँ कर पाओगे, लास्ट में जब सब हम खड़े होंगे उनके आगे तब आप कर पाओगे, जब वो हमसे हमारे कर्मों का हिसाब किताब ले रहे होंगे कि हमने क्या किया यहाँ पे, कितनी प्रेयर की, कितना क्या किया, उनका रिलीजन एक्सेप्ट किया कि नहीं किया। तो बोलता है अच्छा ऐसा होगा, सब खड़े होंगे उनके आगे? तो वो कहता है हाँ। उसके बाद वो अकॉर्डिंगली सबको नर्क या स्वर्ग भेजेंगे। तो वो कहते हैं अच्छा तो मैं उनसे बात करूंगा? तो बोलता है हाँ सामने बैठ के। वो अच्छा वो मेरे सामने ही होंगे? तो कह रहे हैं हाँ भाई तुम्हारे सामने ही होंगे, तो फिर तो मैं उनको देख पाऊंगा। तो हाँ तब देख पाओगे, पता नहीं देख पाओगे कि नहीं। बोलता है अच्छा आपको भी नहीं पता क्या? तो नहीं पता नहीं वो दिखेंगे, कैसे दिखेंगे। बोलता है अच्छा बात कर पाऊंगा? तो बोलता है हाँ बात करोगे। अच्छा बात करूंगा मतलब फिर तो वो फिजिकल है ना? तो बोलता है क्यों बात करना फिजिकल क्यों? वो बात कर रहे हैं तो मतलब उनका फेस है, और फेस है तो मुंह है, और फेस है तो बाकी की बॉडी भी होगी ही होगी। तो वो कहता है तो भाई तुम फिर ब्लास्फेमी पे आ रहे हो, तुम फिर बदतमीजी कर रहे हो, तुम्हारा ज्यादा हो रहा है। तो वो पूछता है अरे यार सही इतना पूछ लिया तो तुम चिढ़ क्यों रहे हो? नहीं है मना कर दो, बोल दो नहीं पता मेरे को, या नहीं है जो भी है क्लियर तो बताओ, मेरा सवाल तो जेन्युइन है ना, इतना तो आप मानते हो कि अगर वो मुझसे बात कर रहा है तो बात तो आदमी मुंह से ही करता है, और कहीं से तो करेगा नहीं। और कहाँ से बोलता है वो, कहीं और से बोलता है? तो बोलता है हाँ मुंह से ही बोलता है। तो वही तो पूछ रहा हूँ, और क्या पूछ रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ आपके रिलीजन को, मगर आप ये तो थोड़ा बताइए तो सही कुछ ऐसे क्लियर, ऊपर से मैं कैसे मान लूँ? और आप भी क्यों मान के बैठे? आपको भी पूछना चाहिए ये सब अपने बड़ों से। आपके बड़े कोई है? बोलता है अरे बकवास मत कर, मैं ही बड़ा हूँ यहाँ पे। बोलता है अच्छा ठीक है चलो। तो अच्छा तो बताओ फिर कहाँ से बोलता है वो? बोलता है वो जहाँ से ही बोलता है, वो हमको उसके बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है, ये सब मान के चलना पड़ता है, इतना सब डिटेल नहीं देता है फालतू की बात का। हमें जो करना है वो बताया गया है, वो कैसा है वो उस पर ध्यान नहीं देने का। तो वो कहता है चलो ठीक है, अब नहीं है आपका डिस्क्रिप्शन, क्या कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो क्या मैं ईश्वर के साथ रह सकता हूँ? अगर मुझे वो स्वर्ग वर्ग या हेवन में मुझे नहीं रहने का मन है, मुझे नहीं चाहिए महल और वो सब, मुझे तो सिर्फ मेरे ईश्वर चाहिए, तो क्या मैं उनके साथ रह सकता हूँ? उनके बारे में जानना उन्हीं से, डायरेक्ट उन्हीं से, और किसी से नहीं। अगर उनके पास जाऊँगा तो क्या मैं ऐसा ही विश कर सकता हूँ? तो वो कहता है मूर्ख, उनके डायमेंशन में कोई नहीं जा सकता, सिर्फ वो अकेले रह सकते हैं, सिर्फ एंजल्स उनको एक्सेस कर सकते हैं, हम नहीं, हमको वहीं पे रहना है। तो फिर वो कहता है कि अगर
मैं उनसे बात नहीं कर सकता, मैं उनसे कुछ नहीं कर सकता, उनके साथ रह नहीं सकता, तो फिर भाई मेरे को तो बेसिकली वो महल और औरतों से अटैचमेंट होनी चाहिए। मैं तो उनके बारे में सोचूंगा ना, तो मेरे को ईश्वर से क्या लेना देना। तो वो कहता है अरे सेंटर में तो ईश्वर ही है ना। ओके, कैसे सेंटर में ईश्वर है? यहाँ ईश्वर है नहीं, ऊपर ईश्वर है नहीं, बीच में 5 मिनट के लिए आएगा सवाल जवाब करने, तो फिर उससे हमारा लेना देना ही क्या है? सीधा महल पे फोकस करते हैं ना। अच्छा छोड़, जाने दो। दूसरा एक सवाल है, ये सारा डिस्क्रिप्शन जो आप मुझे बता रहे हो, जितना भी बता रहे हो, जितना नहीं बता पा रहे हो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली है? तो वो कहता है ये हमारे बड़ों ने हमको सिखाया है। और सबसे पहले तो आज से बहुत साल पहले बुक आई थी, तो वो ईश्वर की तरफ से किताब आई थी, तो उसमें ये सब लिखा है। तो बोलता है अच्छा, ऊपर से ईश्वर से किताब आई थी? तो कह रहे हैं हाँ हाँ। अच्छा, इतनी पुरानी बात है क्या? तो फिर सच होगी। हाँ, तो ऐसे ही थोड़ी बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो किसको आई थी वो? तो वो कहता है वो हमारे मैसेंजर थे, उनको आई थी। ईश्वर पर्सनली किसी को चूज करते हैं और उनके थ्रू ऐसे मैसेजेस भेजते हैं। तो अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैसेंजर भी हमारे ही तरह है क्या? हाँ हाँ, हमारी तरह ही रहता है वो, मगर हमारे से स्पेशल केस है। तो अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो उन्होंने नहीं बताया ईश्वर कैसा दिखता है? बोले तुम बार बार दिखने पे आए तो कैसे ढीठ आदमी हो तुम, क्यों देखना है तुम्हें? अच्छा ठीक है, दूसरा सवाल कर रहा हूँ। तो ये कहाँ आई थी बुक, मतलब कौन सी जगह पे आई थी? और वो हमारे यहाँ है, एक हमारा रिलीजियस प्लेस है, होली सिटी है, वहाँ है, वहाँ आई थी ये। तो अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। तो फिर वहीं क्यों आई, कहीं और क्यों नहीं आई? तो वो कहता है वो ईश्वर की मर्जी, वो जहाँ उतारे, जो उनका अपना घर था, जो जगह उनको पसंद थी, वहाँ उन्होंने भेज दी। बोलता है अच्छा, ईश्वर की भी यहाँ पे फेवरेट जगह होती है क्या? बोलता है हाँ हाँ होती है भाई, उनकी मर्जी है, कुछ हम उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है। तो आप लोग ये जिस तरह का ये स्ट्रक्चर बना के बैठे हो, जहाँ आप लोग ये प्रेयर वेयर करते हो, जिस तरह के आप लोग कपड़े पहने हो, जिस तरह से आपने बाल दाढ़ी ये सब जो जो भी आपने वो तो रखा ही नहीं है, तो इन ये सारी चीज़ें ग्रूमिंग वूमिंग भी आप लोग उस हिसाब से ही करते हो क्या? तो कह रहे हाँ हाँ, हमारी सारी चीज़ें उस हिसाब से ही होती है, जैसा हमारे बड़े कह के गए हैं, जैसा हमारे लोगों ने करके दिखाया, हम वैसा ही करते हैं। तो अच्छा ठीक है। तो ईश्वर ने इतने 100 साल पहले ही क्यों अपनी बुक भेजी? तो वो कहता है देखो, पहले भी भेजी थी, मगर अभी जो है एकदम परफेक्ट करके भेजी है, काल देश परिस्थिति के अकॉर्डिंग, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो अच्छा अच्छा, पहले भी भेजी है, इसकी भी पहले? कितने पुराना है? और अरे बहुत पुराना है, इसके पहले भी भेजी है हमने, हमारे लाखों रहे हैं मैसेंजर। अच्छा अच्छा, लाखों रहे हैं, ओके ओके। तो ये जितने भी थे टोटल, इनकी कोई लिस्ट है, इनके नाम कहाँ कहाँ आए थे, ये कौन सी बुक इन्होंने दी, तो कुछ है, डिटेल है? तो वो कहता है नहीं, एक खाली हमारे वाले की है, बाकी खाली 5-10 के नाम अवेलेबल है, बाकी डिटेल किसी की भी ज़्यादा नहीं है। अच्छा, कोई लैंग्वेज की कुछ ट्रेस? तो बोलता है नहीं ऐसे ऐसा कोई स्पेसिफिक डिटेल नहीं है, लास्ट वाले की है, वो इंपॉर्टेंट है अभी बस, बाकी पुराना छोड़ दो, जो बीत गया वो बीत गया। तो बाकी की जो पहले की बुक्स थी, तो वो भी मतलब क्या कहते हैं, आपके ही गॉड के बारे में बात कर रही थी? तो हाँ, और क्या, हमारे वाले के। तो आपके ही गॉड का नाम लिखा है उसमें, मतलब सब डिटेल सब सेम है, और भविष्यवाणी भी है सब। बोलते हैं नहीं, नाम सब में अलग अलग है, बाकी सेम ही है। तो अलग अलग नाम क्यों है? भगवान का अलग अलग नाम भी होता है क्या? तो नहीं, उसका एक ही नाम है, वो एक ही नाम रहता है उसका, और कोई चेंज नहीं होता, ये सब बाकी के फेक नाम है। तो फेक नाम वाली बुक क्यों उतरी? वो असल में अभी वो क्या है, थोड़ी सी इंटैक्ट नहीं रह पाई, वो भ्रष्ट हो गई टाइम के साथ में, उसमें बहुत चेंजेस हो गए, इंटरपोलेशन हो गया, बहुत सारे लोगों ने उसमें खिचड़ी कर दी है। तो भगवान की बुक वो ईश्वर बचा नहीं पाए खुद की बुक को? तो नहीं, वो टाइम के साथ डिस्ट्रॉय होनी ही थी, इसलिए अपडेट वाली भेज दी। ठीक है, ये सब फालतू सवाल मत करो बुक पे, अभी आगे बढ़ो। तो कहता है अच्छा अच्छा, तो आप लोगों में कैसा रहता है कि इंसान खा सकते हैं? क्योंकि मैं तो ट्राइबल एरिया से आता, तो हमारे भी इंसान खाते थे। तो कहते हैं नहीं, हमने नहीं, इंसान कौन खाता है, छी। इंसान तो मार सकते हैं, खा नहीं सकते, उसको जान से मार सकते हैं बस, खा नहीं सकते। मार दो भले, मगर खाओ मत। बोलता है अच्छा मार दो, क्यों मार दे? तो हमारा रिलीजन एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मार दो, और क्या। तो अच्छा अच्छा, ऐसा। बाकी नॉनवेज खाना अलाउड है, जनरल जो भी नॉनवेज सिटी में मिलता है वो सब अलाउड है, और ये पर्टिकुलर जानवर ये नहीं खाना, ये एकदम बेकार है, ये एकदम गंदा होता है, ये नहीं खाना होता है। तो उसका ये जानवर क्यों नहीं खाना होता है, इसमें ऐसा क्या है?
तो नहीं खाना होता भाई, मना किया है, बेकार होता है, ये नहीं खाना, बाकी सब खाओ, ये नहीं खाना। एक छिपकली खा लो चलेगा, मगर ये मत खाओ। तो छिपकली खा लो, हाँ हाँ छिपकली चलेगा, अलाउड है, वो चलेगा, मगर ये नहीं खाना आपको। अच्छा ठीक है। तो फिर वो ट्राइबल व्यक्ति वेदांत कहता है कि आपका तो सिस्टम इतना आप परफेक्ट बता रहे हो, इतना पुराना भी है आप बता रहे हो, तो ये तो पूरी दुनिया में पालन किया जाना चाहिए, ये तो एकदम परफेक्ट है। तो वो कहता है हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, हमारे करोड़ों फॉलोअर्स है दुनिया में। तो बोलता है सिर्फ करोड़ों ही क्यों है, सब क्यों नहीं है? बोलता है सब बेवकूफ़ है ना, इसलिए नहीं है। तो बोलते मगर फिर उनको बताना ज़रूरी है ना बेचारों को, वरना वो बेचारे नर्क में चले जाएंगे, आग में जलते रहेंगे हमेशा के लिए। वो कहता है अब जलते रहेंगे, क्या कर सकते हैं, ये जलने के लिए ही पैदा किया गया है, ऊपर वाले ने इनको जलने के लिए ही पैदा किया है। क्या जलने के लिए क्यों पैदा किया है किसी को? तो हाँ, तो क्या नर्क खाली थोड़ी रखेंगे, वो भी तो भरना होता है, कोई उसका फ्यूल बनेगा, नर्क का भी, आग का फ्यूल कोई ना कोई तो चाहिए ना, वो खाली रह जाएगा। तो बोलता है क्या पागल हो गया भाई, जस्ट बिकॉज आपको नर्क भरना है तो किसी भी इंसान को डाल दोगे क्या उसमें? ये क्या लॉजिक है? बोलता है भाई ऐसा ही होता है, अब जो नर्क में जाने के लिए पैदा हुआ है वो उसी में जाएगा ना। तो भाई कुछ कॉमन सेंस है तुम्हारे में, क्या बोल रहे हो? तुमने अपने आप अपनी मर्जी से एक नर्क बनाया, उसको भरने के लिए तुम कुछ भी करोगे, अभी किसी को भी डालोगे अंदर, एक इनोसेंट को डाल दोगे अंदर, तो इनोसेंट थोड़ी है, उसने हमारा रिलीजन एक्सेप्ट नहीं किया। बोलते तो उससे करवाओ ना, क्यों नहीं करवा रहे? तो नहीं वो नहीं करता है, पागल है एक नंबर का, वो चेंज नहीं होने वाले कभी। तो फिर वेदांत उससे 2-3 और प्रश्न पूछता है। वो कहता है कि आपने अभी मुझे थोड़ी देर पहले बताया था कि आपका ये जो है रिलीजन, इसकी बुक एक पर्टिकुलर जगह पे आई थी, पर्टिकुलर लोगों के बीच में, तो फिर ये बाहर कैसे फैली और सब जगह क्यों नहीं फैल पाई? ऐसा क्यों है कि यहाँ है यहाँ नहीं है, वहाँ है यहाँ नहीं है, ऐसा ऐसा क्यों है? तो कहता है वो सब जगह लेके गए बुक, जो माना उसको दे दी, जो नहीं माना वो नहीं माना, अभी क्या कर सकते हैं, हम तो मैसेज लेके गए थे ईश्वर का सब जगह। तो वो कहता है आप तो ऐसा बोल रहे हो कि या तो मेरा मानो या तो मैं तुम्हें आग लगा दूंगा। तो ऐसा तो कोई नहीं मानेगा ना, देखो जो मान गया वो भी मुझे नहीं पता कैसे माना, तो वैसे तो नहीं मानेगा ना, आपको आराम से प्यार से समझाना चाहिए सबको, तो सब मान जाएंगे। अब हेवन किसको नहीं जाना, स्वर्ग किसको नहीं जाना, मान जाएंगे, देखो समझा के देखो एक बार। तो वो बोलता है भाई हम पागल थोड़ी, इतने सारे लोग पागल थोड़ी, सबने समझा के देखा है, मगर ये नहीं मानते, इसलिए तो हम इन पे कब्जा कर ले जाके, हम जाते हैं, हम इनको ऑफर देते हैं या तो मान लो, नहीं मानते तो हम इन पे जाके कब्जा कर लेते हैं, इनके लैंड पर कब्जा, इनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा, और इनके जो घर के मेल्स हैं, जितने भी पुरुष हैं, हम उनकी हत्या कर देते हैं, और इनकी जो स्त्रियां हैं हम उन्हें गुलाम बना कर रखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्योंकि वो हमारे जैसे पुण्यात्माओं की, जो ईश्वर के भक्त हैं, उनकी सेवा करती है, उनकी स्लेव बनती है, इसलिए उनको ये ऑफ़र मिलता है कि वो हेवन में भी हमारी स्लेव बन के रहे, ताकि वो आग से बच जाएगी, और ये उन पर बहुत बड़ी कृपा है। वो वेदांत अंदर ही अंदर सोच रहा है कि ये कैसा धूर्त और क्रूर आदमी है ये, मगर ठीक है, उसके साथ बहुत सारे लोग थे इसलिए वो बोल नहीं पा रहा था। फिर वो आगे पूछता है कि अच्छा तो आप अटैक कर करके पहुँचे हो सब जगह? तो वो कहता है हाँ, आप नहीं मानेंगे तो अटैक ही करना पड़ेगा ना, हम सही रास्ता दिखा रहे हैं मगर वो मानने को तैयार नहीं है, तो अटैक ही करना पड़ेगा। तो कहता है कि यार आपके आपके गॉड ने नीचे आके तो बताया नहीं, या आपके जो जो भी थे तो वो उनके टाइम पे नहीं, तो उनको नहीं विश्वास हो रहा रहेगा, वो तो आपके यहाँ पे पैदा भी नहीं हुए, उनका तो अपना अलग ही कल्चर रहेगा। जैसे मेरे गांव की मैं बात करूँ, मेरे गांव में भी आपके रिलीजन के बारे में कुछ नहीं पता किसी को, तो वो बेचारे क्या करेंगे? वो सब नर्क में जाएंगे, तो सब क्यों? उनको तो पता भी नहीं है, कोई बताने भी नहीं आया, कोई मैसेंजर भी नहीं आया। बोलता है हाँ, तो वो उनकी प्रॉब्लम है, वो सब नर्क में ही जाएंगे, जो नहीं पता वो नर्क में ही जाएगा। तब वेदांत को थोड़ा शक होने लग गया कि भाई ये कैसा आदमी है। फिर वो आगे पूछता है कि अच्छा तो आप ये बताइए कि अभी आपने कहा कि हम ज़बरदस्ती पहुंच गए, तो जिस घर में आपने कहा कि ईश्वर ने हम सबको पैदा किया है, बनाया ये वो, तो अभी आपके घर में तो आपके रिलीजन वाला बच्चा पैदा होगा, तो जिसके घर में आपके रिलीजन वाला बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, कोई दूसरे फैमिली में हो रहा है, जैसे मैं हूँ, मैं एक ट्राइबल फैमिली में हुआ, मैं आपके रिलीजन में पैदा नहीं हुआ, तो फिर मुझ तक अगर आपका ये जो मैसेज है वो नहीं पहुँचा तो क्या होगा?
वो तो भाई तुम्हारी प्रॉब्लम, तो नर्क में जाओगे। तब वेदांत इनके बारे में समझ गया। अब वो खाली इनसे मज़े लेने लग रहा है। अब वो कहता है कि अच्छा नर्क में जाएंगे, ठीक है ठीक है। तो जानवरों के लिए क्या फैसिलिटी है आपके पास फिर? आप कह रहे हो कि जानवर भी हैं, उन्हें खाना अलाउड है, ये अलाउड नहीं है, वो अलाउड है, ये बड़े बेकार है। तो क्या ये बेकार जानवर नर्क में जाएंगे क्या? तो कहता है नहीं, जानवरों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। तो ये कहाँ जाएंगे? बोलता है नहीं, इनका एग्जिस्टेंस ख़त्म फिर। तो अच्छा, बेवजह ये इनको पैदा किया, इनको 4 गाली सुनाई और फिर गायब। हाँ ऐसा ही है। और जिनको मार के खा लिया उनको कुछ मिलेगा? जिनका आपने सेक्रीफाइस कर दिया, हर साल हर दिन आप जिनका सेक्रीफाइस करते हो ये बलि वली के नाम पे, तो उनको क्या मिलता है? उनको कुछ मिलता है? तो बोलता है हाँ हाँ, उनको हेवन मिलता है ना, स्वर्ग मिलता है। तो इसके लिए कुछ कहा है आपके बड़ों ने? कुछ है आपकी किताबों में? तो नहीं, किताबें में तो नहीं है। तो जब आप किताबों से सब मानते हो तो आपके पास ये किताब में है नहीं, तो आप अपने आप से कैसे बोल सकते हो कि स्वर्ग में जाएगा? तो इसका मतलब जानवरों के लिए भी आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई जवाब नहीं है जानवरों का आपके पास कि क्यों तो उनको पैदा कर रहे हैं, क्यों तो उनको मार रहे हैं, क्यों किसी को खाना अलाउड है, क्यों किसी को खाना अलाउड नहीं है, क्यों तो जानवर आपस में लड़ रहे हैं। और बेवजह मतलब आपके इंद्रिय भोग के लिए फिर इनका एग्जिस्टेंस ख़त्म। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फिलोसफी है आपकी। ठीक है, जानवरों के लिए भी आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, और कोई बेचारा दूसरे घराने में पैदा हुआ, आपके रिलीजन वाले घर में पैदा नहीं हुआ, वो भी उसकी गलती। ठीक है, जैसे हमारे हाथ में था कि हमको इस घर में पैदा होना है। अरे हमको तो भेज दिया, हम जहाँ पैदा हो गए, इसमें हमारी क्या गलती? उसके बाद भी आपका मैसेज हम तक नहीं पहुँचा। अब ये तो बायस्ड हो गए, आपका ईश्वर तो बायस्ड निकला। किसी को उस घर में पैदा किया, किसी को इस घर में। किसी के लिए टेस्ट ज़्यादा इजी है, किसी के लिए टेस्ट ज़्यादा टफ है। ये तो बहुत ही आपका अनबायस्ड गॉड है। खैर जाने दो, आगे बढ़ते हैं। वो तो मैं आपके पास आ गया, अभी ऐसे ही टकरा गया। अब मैं तो मेरे गांव में रह जाता, मुझे तो पता ही नहीं चलता। तो फिर आप क्या करते? आप तो डायरेक्ट मुझे नर्क में डलवा देते। तो वो प्रीस्ट बोलता है हाँ भाई, जाना तो तुमको पड़ता है, और अभी भी तुम या तो तुम एक्सेप्ट कर लो मेरे रिलीजन, नहीं तो तुम वैसे भी नर्क में जाने ही वाले हो। तो वेदांत कह रहे हैं हाँ हाँ ठीक है, चलो वो सब छोड़ो, अब मैं जो पूछ रहा हूँ वो और बताओ आगे। वो अब ये मुझे ये बताओ कि आपका जो ये सो कॉल्ड परफेक्ट मैसेंजर है, ये बिना अगर किसी के पास ये मैसेज नहीं पहुंचा, या उनके पहुंचने से पहले ही, जब वो ये मैसेज लेकर धरती पर पैदा हो रहे थे, उससे पहले ही अगर कोई मर गया, तो उसका क्या है फिर? उसके लिए कोई फैसिलिटी है? उसकी तो कोई गलती नहीं है कि वो आपके मैसेंजर से पहले आके मर गया, उसके लिए क्या फैसिलिटी है? तो वो कहता है वो भी नर्क में जाएगा। अरे क्यों नर्क में जाएगा? उसके टाइम पे तो था ही नहीं कुछ, ईश्वर ने नहीं भेजा उनको, वो नर्क में क्यों जाएगा? तो भाई वो हमको नहीं पता, वो सब वो उनकी प्रॉब्लम। मैं हमारे मैसेंजर को फॉलो क्यों नहीं किया? अरे तुम्हारा मैसेंजर तो था ही नहीं तब, जब उस व्यक्ति की मृत्यु हुई तब तुम्हारा मैसेंजर तो था ही नहीं धरती पे, तो फॉलो क्या करते? ना मैसेंजर था ना मैसेज था, तो इसमें उनकी क्या गलती? तो वो कहता है नहीं नहीं भाई, वो सब हमको नहीं पता। क्या मतलब नॉनसेंस फिलोसफी है तुम्हारी। अच्छा बच्चों के लिए क्या प्रोविजन है वो बताओ। चलो अब बच्चों पे आओ। अब वापस जन्म तो लेते नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है ना, एक ही जन्म में इसमें ही करना है जो करना है। हाँ हाँ, इसी में करना है जो करना है। अच्छा तो कोई बचपने में ही मर गया, तो उसके लिए क्या फैसिलिटी है? उसने ना आपके गॉड को जाना, ना एक्सेप्ट किया, ना रिजेक्ट किया, उसको कुछ नहीं पता, वो बचपन में ही मर गया, तो उसके लिए क्या है? तो वो बोलता है कि वो डायरेक्ट है ना स्वर्ग में जाएगा। तो क्यों स्वर्ग में जाएगा? उसके साथ क्यों चीटिंग हो रही है? हमारा टेस्ट हो रहा है, उसका नहीं हो रहा है, ये क्या चीटिंग है भाई? उसको भी बड़ा होने दो, उसका भी टेस्ट लो। हमको क्यों परेशान कर रहे हैं? फिर हमको ही बचपन में मार दिया होता, इतना दयालु है तो क्यों टेस्ट वेस्ट का चक्कर रखा फालतू में? तो बोलता नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सब स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा नहीं है कि सबके सब स्वर्ग में जाएंगे, आधे नर्क में भी जाएंगे। तो बोलता ये तो और बड़ी बेवकूफ़ी, नर्क में क्यों जाएंगे अब जब उन्होंने कोई पाप किया ही नहीं? तो क्या पागल सिस्टम है तुम्हारा? तो बोलता नहीं नहीं, वो हमारे ईश्वर को पता था कि ये बड़ा होकर पाप करने ही वाला है, तो इसको नर्क में भेज दिया। तो बोल रहा है भाई हमको भी डायरेक्ट भेज दे फिर, तो हमको क्यों इधर परेशान कर रहा है? जब तुमको डायरेक्ट ही भेजना है तो डायरेक्ट भेज दो, ये सब ड्रामे क्यों कर रहे हो यहाँ पे? जब तुमको टेस्ट लेना है, जब तुमको ये सारे गेम खेलने हैं, तो एक बार में ढंग से सबके साथ करो ना, अलग अलग क्यों कर रहे हो? किसी को किसी घराने में, किसी को बचपन में मार दिया। अच्छा अब ये बताओ कि तुम्हारे नॉन रिलीजियस घर का कोई बच्चा पैदा हुआ
मतलब वो तुम्हारे रिलीजन से नहीं है, उनके घर में बच्चा पैदा हुआ, अब वो बचपन में मर गया, उसका क्या है? तो वो बोलता सड़ेगा वो नरक में, और क्या? तो क्यों सड़ेगा? क्योंकि वो किसी और का बच्चा है, हमारे रिलीजन का बच्चा नहीं है। बोले भाई तुम्हारा लॉजिक समझ गए भाई, ठीक है ठीक है, पूरी तरह तुम्हारे कल्ट को समझ रहा हूँ मैं। वो मन ही मन सोच रहा था वेदांत कि वो साइंटिस्ट उसे एकदम सही मिला था। वो बहुत अच्छे से समझाया था कि ये रिलीजियस लोग एक नंबर के पागल होते हैं, एक नंबर के ढोंगी होते हैं, इनको खाली समाज पे रूल करना होता है, आता जाता है इनको कुछ नहीं है, खाली स्वर्ग और नर्क के ऑफर बेचते हैं ये लोग, खाली डर और लालच का बिजनेस है इनका। ना इनमें 2 पैसे का ज्ञान है, ना इनमें 2 पैसे की मोरालिटी है, यही काम है इनका। उससे इतनी सारी बातें करके वेदांत ये तो समझ गया था कि कितना बड़ा दिमाग से पैदल है। तो अब वो खाली ये चेक कर रहा था कि इनका कोई साइंटिफिक बैकिंग भी है, कोई साइंटिफिक बेसिस है इन लोगों का, कि वो भी नहीं है। वैसे दिमाग से तो पागल है ही है, मगर क्या कोई साइंटिफिक बेसिस भी है? तो अब वेदांत कुछ इन जनरल जो कि कॉमन ज्योग्राफी के और फिजिक्स के सवाल है वो इनसे करने वाला है। तो वो उससे कुछ सवाल करता है कि अच्छा धरती कैसे बनी थी, और धरती का क्या शेप है, क्या है ये, कैसी है, कहाँ है, क्या है? तो कहता है कि ज़मीन 2 है, ज़मीन और आसमान। पहले ये एक थे, फिर बाद में इनको ईश्वर ने अलग अलग कर दिया। तो अच्छा पहले ये एक थे, ओके। बोलता है हाँ पहले एक थे, फिर ईश्वर ने इनको अलग अलग कर दिया। और धरती वास्तव में चपटी है, ये हिलती नहीं है अपनी जगह से, ये सेम ही रहती है। अगर गोल हुई तो हम जो नीचे है वो गिर जाता ना नीचे, तो ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है, धरती चपटी है। तो वेदांत उनकी बात बड़ी ध्यान से सुन रहा था। अच्छा ठीक है, चपटी है, हाँ बराबर। गोल होती तो फिर नीचे वाला आदमी गिर जाता, सही बात है। उसके उनमें बीच में एक और प्रश्न आता है कि अच्छा आपका ईश्वर ये सब करने से पहले वो खुद क्या कर रहा था, उसके साथ कोई और था? तो वो कहता है नहीं, वो उसको किसी ने पैदा नहीं किया है, वो हमेशा से अकेला ही है, और उसने एक पॉइंट पे ये दुनिया बनाई। तो अच्छा तो उसके पहले आपका ईश्वर कब बना था? बोलता है नहीं वो कभी नहीं बना, वो हमेशा से है। तो अकेला बैठा बैठा बोर नहीं हो गया इतने टाइम तक? तो अभी बोर हो गया इसीलिए उसने ये सब ड्रामा किया क्या, कि इतने सारे लोगों को बनाया, फिर नर्क स्वर्ग का चक्कर पाला, ये वो। तो बोर होने की वजह से किया क्या ये सब? तो नहीं ऐसा नहीं किया, इसका कोई वो नहीं है, ये सब मत पूछो, हमको नहीं पता है सब, ये हमारे और बड़े हैं जो उनको मालूम है, सब उनको पूछना कभी, हमको नहीं पता। तो अच्छा तो ये बनाया ही क्यों, मगर चक्कर क्या है बेवजह किसी को बना के? सब नहीं था, कुशल मंगल था, वो भी खुश थे अकेले बैठे बैठे, हम भी नहीं थे, एग्जिस्ट नहीं करते थे शांति से, तो क्यों बना के हमको फंसाया है सब धरती के चक्कर में, माया जाल में फंसाया ही क्यों इधर? बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो टेस्ट लेने के लिए। अरे मगर टेस्ट क्यों लेना है जब हम एग्जिस्ट ही नहीं करते थे? तो बेवजह हमको क्रिएट करके टेस्ट ले लिया, क्यों चक्कर है, क्या चक्कर है? तो बोलता है नहीं ये सब नहीं, हमको नहीं पता है सब, ये फालतू की बात है, अभी क्यों हुआ वो उस पर ध्यान नहीं देना है उस पर ध्यान देने का है। लास्ट में जाते जाते वो कहता है कि आपके रिलीजन में मैंने देखा है कि औरतों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, इतने सारे आप हेवन में भी आपके यही मिल रहा है, नीचे भी आप स्लेव्स बना रहे हो, और इतनी सारी आप डिवोर्स दे रहे हो, शादी कर रहे हो, और इतने छोटे इनसे भी शादी करना अलाउड है, उनसे भी शादी करना अलाउड है, कोई एज का गैप नहीं, एज डिस्क्रिप्शन नहीं, कुछ नहीं। तो ये बड़ा मैं देख रहा हूँ कि आपका फीमेल सेंट्रिक रिलीजन है थोड़ा सा, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये आदमियों ने डिज़ाइन किया है। तो नहीं ब्लास्फेमी मत करो, तुम्हें कुछ नहीं पता। क्यों ना ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं हम, बताओ क्यों नहीं करे? हाँ भाई हम मर्द है, हमारी ख्वाहिशात नहीं होती, क्यों नहीं पूरा कर रहे हम जायज़ तरीके से कर रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें? हम ऊपर भी करेंगे, यहाँ भी कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है उसमें? जायज़ तरीके से कर रहे हैं, किसी को परेशान नहीं कर रहे हम। तो अच्छा किसी को परेशान नहीं कर रहे? तो हाँ नहीं कर रहे, तो ठीक है बहुत अच्छे। तो अच्छा अब एक बात बताओ, आपका तो मैं समझ गया मोटा मोटा क्या है, क्या सीन है। तो ये जो दूसरे रिलीजन वाले हैं, आपके जैसे दूसरे जो रिलीजन्स हैं, तो उनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? वो कैसा है? वो भी सेम चीज़ें बोल रहे हैं, हालांकि मैं उनको जानता नहीं हूँ अभी, मगर वो भी सेम चीज़ें बोल रहे हैं, तो क्या लगता है उनके बारे में आपको? सच बोल रहे हैं? और वो सच बोल रहे हैं तो आप झूठे हो गए, फिर क्या चक्कर क्या है? बोलते हैं अरे देखो वो सब हमारे ही सब मैसेंजर्स थे, मगर वो अभी भी पुराने टाइम में अटके हुए हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, वो जाने वाले नरक में, उन्हें कुछ नहीं पता। मेरी बात मानो, तुम मेरे रिलीजन में आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बच जाओगे, वरना आग में जलोगे इनके साथ, मान लो मेरी बात।
वो तो अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आ जाता हूँ। मुझे आपका रिलीजन ऐसे तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारी औरतें हैं, यहाँ पे खाना पीना है, महल है, और ज़्यादा कुछ मेहनत है नहीं सामने देखा जाए तो करने को। और यहाँ पे भी मज़े ही हैं, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। नॉनवेज भी आप अलाउ कर रहे हो। वैसे जानवरों को आपने कोई फैसिलिटी दी नहीं, उनका फ़ायदा उठा रहे हो, मगर ठीक है चलो, मुझे तो मेरा फ़ायदा देखना है। तो अच्छा लग रहा है मुझे आपका। तो मगर क्या प्रोसीजर है आपके रिलीजन में आने का? बोला ठीक है, हमारे जैसी आपको दाढ़ी वाड़ी रखनी है, हमारे जैसे कपड़े पहनने हैं, और आपको ज़रा सा वो मैं आपको अंदर बता दूंगा और क्या कराना है आपको, ठीक है ना? अभी यहाँ नहीं बता सकता। तो अच्छा अच्छा ठीक है, चलो बता देना। तो और क्या करना है फिर? अगर समझो मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे नहीं जमा जाना रहे तो उसका कुछ क्या प्रोसीजर है? छोड़ने के लिए क्या करना रहेगा? तो छोड़ने का हमारे यहाँ कोई प्रोसीजर नहीं है। अगर आप छोड़ देंगे तो आपकी सज़ा है बहुत, आपको सीधा मार दिया जाएगा। ये इतना सच्चा आपको मैं रिलीजन दे रहा हूँ, इतना अच्छा दे रहा हूँ, इतना प्यारा रिलीजन दे रहा हूँ मैं आपको, इतना प्रेम से भरा हुआ दे रहा हूँ, इतना शांति से भरा हुआ दे रहा हूँ, और आपको छोड़ने की बात करनी है? आप तो मृत्यु के लायक हो अगर आप इसको छोड़ने, इतने प्यारे रिलीजन को आप छोड़ने की बात करोगे तो नर्क में भी आपको जगह नहीं मिलेगी। तो अच्छा ठीक है चलो ठीक है, फिर मैं सोच के आपको बताता हूँ। तो सोचना वोचना कुछ नहीं है, या तो आप एक्सेप्ट कर लो, मरने के बाद तो नर्क जाओगे, यहाँ पे ही भोगोगे, क्योंकि हम एक दिन कॉन्कर कर लेंगे पूरे वर्ल्ड को, और फिर आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा। जिंदा रहना है तो एकदम झुक के रहना पड़ेगा हमारे सामने और टैक्स देना पड़ेगा। और यही मर्सी है आपके ऊपर कि हम आपको ज़िंदा रहने दे रहे हैं खाली कुछ पैसों के बदले। तो कहता है अच्छा, तो ये टैक्स सब पे अप्लाई होगा क्या? तो नहीं, सब पे नहीं होगा। जो हमारे वाले रिलीजन के नहीं है उनको ये टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि उनको देखो, क्योंकि वो हमारे रिलीजन के हैं नहीं, तो उनको ज़िंदा रहने का अधिकार तो है नहीं। फिर भी हम रहने दे रहे हैं करुणा के, मर्सी के वशीभूत होकर। तो इसीलिए कुछ पैसे हम मांगते हैं उसमें, ज़्यादा कुछ नहीं। तो वेदांत बोलो अरे बहुत बढ़िया, बहुत, आप तो बहुत दरिया दिल है, बहुत दरिया दिल है। आपकी करुणा सुन के मेरा हृदय पसीज गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल कल मिलने आता हूँ आपसे। कल हम फाइनल सेरेमनीज करते हैं, मैं आपका रिलीजन एक्सेप्ट करता हूँ, पक्का। नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। एक और हमने नर्क में जाने से बचा लिया। चलो ठीक है, मैं भी चलता हूँ। ऐसा बोल के वो रिलीजियस लीडर निकल गए, और वेदांत भी वो रिलीजियस स्ट्रक्चर के पास से एकदम दूर भागा, और वो भी निकल गया। तो उसका फेथ धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा था रिलीजियस स्ट्रक्चर्स पे से, मगर उसने देखा कि इतने सारे रिलीजन्स हैं, एक तो कोई सच्चा होगा, ढंग का होगा, सच्चा नहीं तो ढंग का तो होगा कम से कम। ये तो बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ था। और सोचने वाली बात यह है कि ये मेजॉरिटी में है, अच्छी खासी क्वांटिटी में है दुनिया में, ये कैसे चल रहा है ये काम इनका? मगर ठीक है, क्या कर सकते हैं, अब है तो है। अब मुझे ये भी पता चल गया है इस रिलीजन को देख के, और क्योंकि इसके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, तो वो भी देख के पता चल गया कि लोगों का आईक्यू नेगेटिव में है, कितना माइनस में है, कितने लोग मूर्ख हैं। या तो मूर्ख है, या तो मूर्ख बनते हैं अपने आप को, या हमें मूर्ख समझते हैं। जो भी है, आप समझ गए, इनसे समझ तो आ गया कि इनसे डील कैसे करनी है, इनसे इन्फॉर्मेशन कैसे निकलवानी है, और बहुत अलर्ट रह के चलना पड़ेगा। अगर ऐसे ही लोग संसार में हैं इस समय, तो सत्य की खोज तो बहुत मुश्किल होने वाली है, अगर ऐसे ही लोग हैं तो। ठीक है, मगर फिर भी चलते रहेंगे आगे। कोई घर द्वार तो है नहीं जहाँ रात को वापस जाना है, खोज करते रहेंगे। और ये सारे जो ये कॉन्वर्सेशंस हुई हैं, ये रियल है एकदम, ये रियलिटी है मेजॉरिटी ऑफ द रिलीजन्स की। और एक एक करके ये एकदम लोवेस्ट था, हम इससे ऊपर आते रहेंगे, एक एक करके इससे ऊपर आते रहेंगे हम। मज़ा तो तब आएगा जब मेजॉरिटी ऑफ द रिलीजन्स, जो कि अगले ही एपिसोड में प्रॉबेबली कवर हो जाएगा, उसके सार के बाद जब वेदांत साइंस की फैकल्टी में एंटर करेगा, एथियज्म की फैकल्टी में एंटर करेगा, तब उसके लिए कितने नए द्वार खुलते हैं, वो देखने लायक चीज़ होगी। और प्रॉबेबली वो तब शायद परम सत्य तक पहुंच जाए, क्योंकि साइंटिस्ट ही सबसे क्लोज हैं, वो ही हमारी सारी ग्रोथ का, सारी डेवलपमेंट का कारण है आज। तो बने रहिए इसी तरह। सारे रिलीजन्स, सारे साइंटिस्ट्स, सारे आर्कियोलॉजिस्ट, सारे हिस्टोरियंस के सार पर, उनके मूल पर इसी तरह से अटैक होंगे, और इसी तरह से उनको एनालाइज किया जाएगा, क्रिटिकली एनालाइज किया जाएगा। इस रिलीजन को तो इतनी ज़रूरत भी नहीं थी,
तो इसलिए हमने बातों बातों में ही इसे एक्सपोज कर दिया, मगर आगे आपको बहुत ही प्रामाणिक एविडेंसेस और डिटेल्ड क्रिटिकल एनालिसिस मिलेगा। बने रहिए सीरीज से। हरे कृष्णा।